Today we are going to talk about something which is very important, and that is strategies of investment in real estate. जो लोग नहीं समझ पाते, प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी कर देते हैं, अक्सर गलत इन्वेस्टमेंट्स भी कर देते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता है क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं मार्केट में, क्या चीज़ें होती हैं, और उनके सामने जो बंदा बैठा होता है वो बस उसकी कोशिश होती है कि बस कुछ खरीद ले. द मोस्ट फेवरेट टू ऑल ऑफ अस एंड दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग, फ्लिपिंग. ये लो, ये बेच दो, ये टोकन पे घुमा दो. दिस इज़ व्हाट कराची अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई कॉल इट एज सट्टा. It's just so unfortunate. Sometimes client sits with us. They're like, अरे बजट छोड़े. अरे बजट छोड़े तो मैं आपको कायदे आज़म का मज़ार भी दिला सकता हूँ, मैं आपको लियारी में एक प्लॉट भी दिला सकता हूँ. एक बात हो रही है. पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए, जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ उसकी रियल डिमांड है क्या. अगर मैं किसी ऐसे एरिया में रह रहा हूँ जहाँ दूर दूर तक किसी की इंटेंशन नहीं है और मुझे लग रहा है अरे भाई फेज़ 9 भाग रहा है, फिर क्या हो रहा है, सब ले रहे हैं. 6 महीने का एक साइकिल बना और 6 महीने का साइकिल जो है वो ब्रोकरों ने सब ने मिल के एक साइकिल बनाया और वो प्लॉट डबल करके, और फिर जब एक्चुअली जो आम आवाम है जब वो अंदर आई, एकदम वो साइकिल बर्स्ट हो गया. This is all you need to know with Moeed Beg, your front row seat to the world's most dynamic real estate markets. Alright ji, Assalamu alaikum. So this is Moeed Beg, another episode of All You Need to Know, and today we are going to talk about something which is very important, and that is strategies of investment in real estate. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस टॉपिक में इन्वेस्टर हैं, नहीं हैं, इंटरेस्टेड हैं, नहीं हैं, सबसे पहली बात हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं ज़िंदगी में और आप पैसे बना रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपको रियल एस्टेट सीखना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली ऑल्सो बिगिन दैट. मेरे अपने डिफरेंट कारोबारों में जो हमने अर्निंग्स की, तो फिर जब वाले साहब के कहने के ऊपर हमने अपनी पहली कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करी, तो हमें कोई लिटरेसी नहीं थी, कुछ पता नहीं था, और बहुत चोटें खाई. और उस वक्त जब वो चोटें मैं खा रहा था तो साथ साथ सीख भी रहा था, और साथ साथ ये भी सोच रहा था कि यार दिस इज़ एन अमेजिंग फील्ड, बट in this field unfortunately literacy is so less. People are just doing the brokerage part, which is like just selling, ये ले लें, वो ले लें, ये कर लें, वो कर लें, बट कोई एडवाइजरी कंसल्टेंसी वाले पैरामीटर पे है ही नहीं कि किस स्ट्रेटजी पे क्या चीज़ फिट होती है. तो स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट आई व्हाट आई कॉल इट एज कैपिटल अक्यूमुलेशन स्ट्रेटजी. राइट. हर इंसान का, चाहे वो कारोबार कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है, उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि यार मैं पैसे कमाता जा रहा हूँ. मतलब आपने कारोबारी लोगों से सुना होगा, अरे भाई बस कुआं है, जितना कमाते गए डालते गए, कुछ बनाया नहीं. नौकरी वालों को आप किसी को भी उठा के देख लें, उनसे अगर आप सवाल पूछेंगे वो कहेंगे भाई बड़ा अच्छा कमाया सारी ज़िंदगी, बस कुछ बचा नहीं, कुछ कुछ बचाया नहीं. राइट. सो फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट लिटरेसी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम डे वन, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, उसको लेके. सो कैपिटल अक्यूमुलेशन इज़ समथिंग विच इज़ बेसिकली कि जी मेरे पास अभी बेशक बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से पैसे मौजूद हैं, मैं इसके थ्रू क्या इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर सकता हूँ. एंड द गुड पार्ट इज़ कि मेरे पास कुछ मंथली इनकम्स आती रहती हैं, मैं उसमें से क्या सेविंग्स करके कुछ वो जो BC वाली अप्रोच होती है, मैं BC डालता जाऊँ, ताकि अल्टीमेटली मेरे पास कल को जब मैं 2 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद खड़ा हूँ तो मेरे पास एसेट्स हों, मेरे पास accumulated assets हो. So that is capital accumulation, right? We need to understand कि जो capital accumulation strategy है, this works best where? So this generally works with developers only, right? Now what we need to understand in the first place is कि सबसे credible developer कौन है हमारे शहर के अंदर. ठीक है. So if we take an example of EMAR or HMR or some other projects, right? So the first thing that we need to check is credibility of the developer, right? बिकॉज जो डेवलपर होता है वो क्या करता है कि वो एक प्रोजेक्ट को एक म्यूचुअल फंड की तरह लॉन्च करता है. वो एक बड़ी सी ज़मीन लेता है, उसके ऊपर उसके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है कि जो वो फाउंडेशंस बिल्ड कर सकता है, फिर वो बुकिंग ऑफिस खोलता है और वो फिर मार्केट से पैसा लेता है, पब्लिक का पैसा लेता है. तो काइंड ऑफ वो सारी पब्लिक जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करती है, साथ मिल के एक पैसा पूल इन होता है और एक कंस्ट्रक्शन इनटू शेप आती है. और जब वो कंस्ट्रक्शन इनटू शेप आती है तो सब प्रॉफिट्स भी रीप करते हैं और अपने घरों को भी, मतलब कुछ लोगों को घर जो उनको चाहिए होते हैं वो घर भी मिलते हैं. राइट. तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी की मैंने क्यों कहा कि एक डेवलपर के साथ होती है, बिकॉज अ डेवलपर इज़ बाउंड कि वो पूरी आपकी जो हेडेक है
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने सर पर ले लेता है, ठीक है। और वो आपको एक सर्टेन लेवल पे, इसमें भी सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट की जो प्लेस है वो है प्री लॉन्च। सो गेट इनटू प्री लॉन्चेस, कि जब बिल्कुल गड्ढा खुदा होता है, जिसको आप कहते हैं गड्ढा खोद दिया, राइट। तो गड्ढा जब खुदा, आपने उस वक्त स्टेप इन कर दिया डेवलपर के साथ। अब डेवलपर अपनी प्राइसेस खुद अप्रिशिएट करता जाएगा ओवर ईयर्स एंड ओवर कंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स, राइट। और जब वो करता जाएगा तो जो इनिशियल इंसेप्शन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको नंबर 1 खुद ब खुद फ़ायदा होता चला जाता है। उसके अलावा जो ज़ाहिर है इन्फ्लेशन पुश मिल रहा है या ओवरऑल मार्केट की अप्रिसिएशन का पुश मिल रहा है, वो एक अलहदा चैप्टर है, राइट। बट डेवलपर्स जनरली मेक श्योर दैट देयर क्रेडिबिलिटी इज ऑन स्टेक ऑन द फैक्ट कि जिन लोगों ने बुकिंग कराई उनको डिलीवरी मिली, उनको प्रॉफिट्स मिले, उनको क्या मिला। दैट्स व्हाट दे आर गोना टॉक अबाउट लेटर डाउन द रोड. And if the developer is a developer, they want to just not stop in one project, right? They want to do multiple projects over and over again. So you're working with people who are specialists. They know the procurement, they know कहाँ से क्या करना है, they know the ज़मीन, they know papers, etc. You have no hassle about it, right? तो सबसे easiest, सबसे safest, I'd say tentatively, because who are you working with is a big question, right? In terms of developer, because delivery नहीं हुई तो क्या होगा, etc. की questions रहते हैं. But easiest, hassle-free investment that you can make for the best ROI is getting into developers projects, right? अब कुछ लोग जो इसमें इस अप्रोच में गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उनके पास इकट्ठा पैसा होता है. So they are not basically having the need of capital accumulation. They already have the capital in place, and then they come to the developer. Now what you need to be understanding is कि अगर आपके पास ज़्यादा capital है, so please come talk to advisors like us or talk to the developer themselves and ask them कि भाई, if I have such big capital, what advantage can I get? Generally you would get a cash like discount, right? You will definitely get a price advantage. So that is one thing. The second thing that you can think of is compare. When you have capital, then you should compare secondary and primary market. तो फाइलों में भी जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट होती है उसके अंदर सिलसिला कुछ इस तरह चलता है कि प्राइमरी का मतलब ये है कि जो फाइलें डेवलपर खुद बेच रहा है और अभी इंसेप्शन फेजेस में होती हैं. जनरली आप जाते हैं, पहला 10% का डाउन पेमेंट देते हैं, बाकी आप मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स पे आ जाते हैं, ठीक है. दोज आर प्राइमरी फाइलें. बट सेकेंडरी फाइलें क्या होती है, जिन्होंने 1-8 साल पहले बुक कराया होता है, ठीक है, और उन्होंने वहाँ से इंस्टॉलमेंट देते देते उन्होंने 50-60% टेन्योर कंप्लीट कर लिया होता है. अब अगर आपको वो फाइल चाहिए, हो सकता है वो डेवलपर की फाइल से सस्ती हो, कभी सस्ती हो, कभी बराबर हो, कभी महंगी. दैट इज़ व्हाट यू नीड टू कंपेयर, राइट. सो अगर मेरे पास पैसा है तो मेरे पास एक और एवेन्यू खुल जाता है कि मैं इस तरफ भी लुक ओवर कर सकता हूँ. बट अनफॉर्चुनेट सिनेरियो क्या है कि ये जो फाइलें हमारे पास मौजूद हैं, ये वो है जिनकी 50% पेमेंट लेट्स से पूरी हो चुकी है. तो इसमें आपको 10% डाउन पेमेंट दे के नहीं शुरू कर सकता, आपको 50% पेमेंट करनी पड़ेगी और बकाया जो है वो आप फिर पेमेंट प्लान फॉलो कर लेंगे. So that is another comparison that you need to make. Or if you have cash, get a cash discount, right? If you have that capital already. So this is the first strategy that we complete. The second strategy that is the most favorite to all of us, and that is called